हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बजरंगबली के दिन के शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों के अंदर वो शक्ति दें कि हम अपने विद्यार्थियों को बहुत आसानी तरीके से, जिस तरह से मैं ट्रिकी जीएस के नाम से जाना जाता हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके जो बच्चे जीएस को आसानी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करूं। ये ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि इतनी हमें सद्बुद्धि दें कि हम अपने बच्चों के बीच उनकी मनोभावनाओं को समझते हुए उनके मन में जो उठ रहे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आसानी तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है, ये मैं प्रयास करके कर सकूं। इसके लिए मैं माँ सरस्वती से अनुरोध करता हूं कि हमारे बच्चों को और हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें। आइए हम लोग चलते हैं एक बार पुनः भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली, माँ गंगे, माँ जमुना, माँ सरस्वती, माता पिता के चरणों में शीश नवाते हुए आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, पूरे भारत में आज की जो स्थिति है ऑनलाइन की, वो पूरे भारत में सैकड़ों हजारों चैनल आपके सामने हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है, मैंने बहुत से चैनल को देखा। पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें वही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन किस तरह से चीज़ों को आसान करके बच्चों को समझाया जाता है, यदि ये चीज़ें हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित है कि बच्चा मनोरंजन करते हुए बढ़िया से बढ़िया उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में प्रारूप समिति को पढ़ते हैं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, लेकिन प्रारूप समिति को कैसे याद करते हैं, किस तरह से प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद करते हैं, ये तरीका आज पहली बार अनोखे तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, संविधान में संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब ध्यान दिया जाए, इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कुल सदस्यों की संख्या 7 है, लेकिन इसमें एक अध्यक्ष है, जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि अध्यक्ष तो सबको याद रहता है, लेकिन यदि प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे, सदस्यों का नाम, तो कैसे आप इनका नाम याद कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत टेढ़ा इन लोगों का, लेकिन कैसे आप याद करेंगे वो चीज मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। आप एक बार अपने जेहन में कृष्ण भगवान का वो फोटो याद करिए जो ऐसे मुरली बजाते हुए हैं, यानी जो बांसुरी बजाते हुए उनका जो फोटो है वो अपने दिमाग में केवल बैठाइए। तो आपने अभी जब देखा कि हमने बताया कि ये कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते हैं,
बस उन्हीं का चित्र यदि आप अपने दिमाग में बैठाते हैं तो सारे सदस्यों का नाम मैंने बता दिया। कैसे बताया ये थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। देखिए, मैंने बताया कि मुरली बजाने वाले व्यक्ति का नाम कृष्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो कृष्ण को आप सभी लोग जानते हैं कई नामों से बुलाया जाता है। पहला नाम तो कृष्ण हो गया, दूसरा नाम गोपाल कहते हैं, इनको गोपाल कहते हैं। तीसरा नाम इनको कन्हैया भी कहते हैं। चौथा नाम इनका माधव भी है। मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, मैं केवल कृष्ण भगवान का नाम बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसी से 4 नाम हमने निकाल दिया। अब कैसे, इसको समझिएगा। पहला नाम मैंने बताया कृष्ण, दूसरा नाम मैंने बताया गोपाल, तीसरा नाम बताया मैंने कन्हैया, चौथा नाम बताया मैंने माधव। ये 4 सदस्य हैं प्रारूप समिति के। कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अलादी कृष्ण कुमार अय्यर ये पहले सदस्य हैं। अलादी गोपाल स्वामी आयंगर ये दूसरे सदस्य हैं। कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी तीसरे सदस्य हैं। एन माधवराव चौथे सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, 5वां सदस्य फिर देखिए कन्हैया के नाम पे ही आ रहा है, यानी कृष्ण के ही नाम पे 5वां सदस्य आ रहा है, और इनका नाम है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। अब बात करें 6वें सदस्य का, ध्यान दीजिएगा। यदि 6वें सदस्य का बात करें तो 6वें, ध्यान, 7 सदस्य हैं जिसमें 1 अध्यक्ष है, 5 ये हो गए। तो यदि सब हिंदू धर्म की ही बात यदि की जा रही है, सब इसमें हिंदू ही लोग हैं, तो निश्चित है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है, यानी सभी धर्मों की समान भावना की बात हम करते हैं। इसलिए एक मुसलमान भाई को भी प्रारूप समिति में रखा गया और उनका नाम था एम सादुल्ला। क्या नाम था? 6वें नाम है एम सादुल्ला। 6वें है एम सादुल्ला। एम सादुल्ला, यानी इस तरह से यदि देखा जाए तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और 6 सदस्य थे जिनका पूरा नाम अलादी कृष्ण कुमार अय्यर, अलादी गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी, और अंतिम जो सदस्य थे जो एक मुसलमान भाई थे उनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। अब ध्यान दिया जाए, यानी प्रारूप समिति चाहे कहीं भी क्वेश्चन आए, यदि आप कृष्ण भगवान का केवल इमेज बनाते हैं आप अपने मन में, तो निश्चित है कि कृष्ण को गोपाल कहते हैं, गोपाल को कन्हैया कहते हैं, कन्हैया को माधव कहते हैं, और पुनः एक टीटी कृष्णामाचारी आ जाते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों का नाम आप निश्चित है कि आपको कभी जीवन में प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम कभी नहीं भूलेगा। अब प्रारूप समिति ने क्या किया? भारतीय संविधान का निर्माण किया, और भारतीय संविधान को बनाने में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लगभग 64 लाख रुपए खर्च किया गया था, और इस प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है कि अब समर्पित कोचिंग, मैं मनोज कुशवाहा जो ट्रिकी जीएस के नाम से जाना जाता हूं, आपके बीच में ऑनलाइन के माध्यम से मैं उपस्थित हो चुका हूं, और डेली, ध्यान दीजिएगा, डेली 8 बजे हम लोग अपने सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं प्रतिदिन डेली कल से 8 बजे लाइव आऊंगा और आपको जीएस के कई टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और करेंट अफेयर्स डेली कम से कम 20 से 25 मिनट हम लोग डेली करेंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, करेंट अफेयर्स ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि आपको कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा हंसते रहेंगे। सारा चीज ट्रिक पर करके मैं बताऊंगा, कथा कहानी से पूरा करेंट पढ़ाऊंगा। कोई भी
चाहे कोई भी पुरस्कार हो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा उसको सेट करूंगा अपने दिमाग से कि आप अपने घर बैठे रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, मैं आप सबों से पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करिए अपने मित्रों के बीच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि समर्पित कोचिंग ये बता सके कि आपके लिए कितना हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।